अच्छी बात है। ये तो यही से पढ़ना है। पैटर्न मेथड क्या समझते हैं हम लोग पैटर्न मेथड से, तो चलिए देखते हैं। हम लोग जब पैटर्न मेथड की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1, मुझे चाहिए रिमाइंडर, आर का मतलब है रिमाइंडर, 2 की कुछ पावर ले लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए, 2 की पावर 23, ठीक है, और यहाँ पर है ये 5। अब आप एक बार समझिएगा, जो हम लोग पैटर्न मेथड की बात कर रहे हैं, तो पैटर्न मेथड में क्वेश्चंस आपको कैसे दिखेंगे, रिमाइंडर a की पावर n और नीचे होगा डिवाइजर, नीचे क्या होगा डिवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस टाइप के पैटर्न बनते हैं तो आप पैटर्न मेथड लगा सकते हो, ठीक है। अब आपने भी देखा यहाँ पे भी a मींस एक कोई बेस है और उसकी पावर n मतलब 23 है और नीचे जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो कितना है 5 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पैटर्न बनाना है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है पैटर्न। तो अब आ जाइए पैटर्न बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 की पावर 1 लेंगे, उसको किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये कितना रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है भैया। दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे 2 की पावर 2 करना है, तो जिसका मतलब क्या होता है 4, इसको किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो फिर से क्या है नंबर छोटा है किससे डिवाइजर से, तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। फिर 2 की पावर 3 ये कितना होगा 8, डिवाइड करेंगे 5 से, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आ जाएगा। फिर से हम देखेंगे 2 की पावर 4 है ना, ये कितना आएगा 16, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब जब भी 1 आ जाएगा तो आपको एक तरीके से पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स आपको यहाँ पर स्टॉप करना है। लेकिन जस्ट क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं तो इस चीज को और सीखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे 2 की पावर 5 दैट इज 32, तो 32 को अगर हम लोग देखेंगे 5 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 6 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 2 बचेगा। अब देखो क्या पैटर्न रिपीट करने लगा, फिर से देखिएगा 2 की पावर 6 दैट इज 64 देखेंगे तो फिर से पैटर्न कितना बनेगा 4 का। तो देखो 2 4 3 1 फिर से रिपीट करने लगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आई कि हमारे पास जो पैटर्न साइज है, यहाँ से हमें एक बात समझ में आई, जो हमारे पास पैटर्न साइज है, यहाँ पर भी इसको भी पैटर्न साइज ही बोलेंगे, ये 4 का है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास पावर होगी, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे पैटर्न साइज से, और फिर जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग आंसर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 23 है और हमारा वो पैटर्न जो रिपीट कर रहा है, पावर्स का पैटर्न जो रिपीट कर रहा है, उसका पैटर्न साइज 4 का है, तो ये 5 टाइम जाएगा, ये कितना बच जाएगा 20, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। इसका मतलब क्या है, टेक थर्ड वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो रिमाइंडर से पैटर्न बनाया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थर्ड वैल्यू फ्रॉम द रिमाइंडर कौन सी है 3 है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हाँ या ना। कितने लोगों की बात समझ में आ गई साहब? लेकिन इस कहानी में एक झोल है, वो है पावर्स का, क्योंकि अभी भी 2 की पावर्स तो याद है लेकिन 3 की पावर भी आएगी 4, तो पावर से भी निजात दिलवा देता हूँ, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को विदाउट पावर की, अगर हमें पावर ना याद हो तो कैसे करना है, तो वो भी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया सबने, डन। डन। चेक आपका कॉलेज कौन सा है? इन्वर्टिस कॉलेज। इन्वर्टिस कॉलेज से हम लोग एक बार लौट रहे थे, मैंने आज एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी थी, तो एक फ्रेंड की न्यूज़ थी कि उनको इतना बड़ा वो दिया गया, मतलब इतना मतलब उनका फंड इतने। हम लोग 2016 में इन्वर्टिस से लौट रहे थे, मतलब इन्वर्टिस गए थे और वहाँ पे एक सेशन लिया, मेरे साथी थे फ्रेंड्स, तो वो कुछ ऐसे ही पढ़ाया था उन्होंने। तो वहाँ पे एक सेमिनार में एक बच्चा बैठा था, सर ये तो गलत है। गलत है कैसे गलत है? तो देखिए यूट्यूब में तो ये ऐसे पढ़ाया गया है, कहीं गलत पढ़ा रहा है भाई। तो उन्होंने कहा ये गलत पढ़ाएगा, ये यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, कहते हाँ ये गलत है। उन्होंने उसका जस्टिफिकेशन, वो लड़का नहीं माना, वो हंसने लगा पीछे, उनकी आवाज में गहमा गहमी हो गई।
लड़ाई की नौबत आ गई। वो संचित जैन सर वो भी वहाँ पे मेरे के थे, तो वो भी एकदम से, मैं कहा भैया हम लोग सेशन करने आए हैं, यहाँ पे लड़ाई करने थोड़ा आए, कह रहे आर्ग्यू करने, तो मैंने कहा बेटा बैठ जाओ चुपचाप, ठीक है, बात खत्म हो गई। वो सर लौटे मेरे साथ रास्ते में, एक बार बोले, कहने लगे साहब ये बच्चे क्या है, ये हम लोग कुछ नहीं समझ रहे, कहते हैं ऑनलाइन वो कोई फर्जी आदमी क्या पढ़ा रहा है उसको, कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ सर ऐसा तो है। कहने लगे कि एक काम करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन पढ़ाएंगे। मैंने कहा सर मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ा लो। सर ने ऑनलाइन पढ़ाया, 20 लाख सब्सक्राइबर अभी उनके अंडर में है, 20 लाख है ना। तो अभी उनको अभी किसी ने एक्वायर किया है, अभी आज ही उनको किसी ने एक्वायर किया है, किसी एक डील हुई है, उसकी फोटो भी छपी है, मतलब किसी एक कंपनी ने, अमेरिकन कंपनी ने उनको फंडिंग करके एक्वायर किया है। आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो मैं ये चीज देख रहा हूँ कि अगर वो सर सोचो 2016 में एक स्टेप लिया उन्होंने, कहा कि चलो मैं तो फिर सर अब पढ़ाऊंगा भी ऑनलाइन, मतलब बच्चे इसको समझ नहीं रहे, अपन की औकात नहीं लग रही, ऐसे लग रहे थे कुछ ये नए नए लोग जो बस ऐसे कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसको सच मान रहे हैं। उसके बाद फिर सर का बीच में 2019 में मेरा फोन आया, तो उनके लगभग 4-5 लाख मतलब हो गए थे, मतलब फॉलोअर्स। तो मेरे को एक बार तब बात हुई, तो मैंने कहा सर आपने तो बड़ा अच्छा मिलिए कहते सर, कोई मतलब ये सब ऐसे ही पढ़ा रहे। सोचिए वहाँ उस कॉलेज में उस बच्चे को उस चीज की वैल्यू नहीं थी। आज की डेट में वो बच्चा मतलब सोचता होगा, कभी सर को देखता होगा कहीं पे भी, उसको लगता होगा मैंने इनसे बहस की थी। समझ पाते नहीं समझ पाते? ठीक है। और फिर एक आया दौर कोविड का, फिर तो सीधे वो जो 5 थे वो सीधे 20 पहुंच गए, है ना। मतलब कोविड के बाद तो इसमें तो बिल्कुल एकदम से रेस, एकदम से जो भी 4-5 पे थे वो सीधे 20-25 पे अपने आप ही पहुंच गए। ठीक है। तो अभी कहने का इतना सा मतलब है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर पढ़ा रहे हैं, जैसे कि कभी भी पढ़ा रहे हैं, तो उसकी कल मेरे को एक लड़की बताई थी कि अक्सर हम लोग दिल्ली जाते हैं, मतलब कल एक इंटरव्यू था मीडिया के साथ, तो लड़कियां आई हुई थी, तो कल वो ऐसी मीडिया वाले पर्सन को बताती कि हम लोग दिल्ली जाते हैं, सोच के जाते पता नहीं क्या करेंगे, मतलब हम तो मतलब। और वो लड़की दिल्ली से पढ़ के फिर यहाँ आई थी, उसने यहाँ से जाके रिजल्ट निकाला, तो उसने कहा कि यहाँ पर तो हमारी इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है जो कि वहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है। मतलब सब इतना बात कर लेते हैं, इतनी इतनी चीजों के लिए एफर्ट डाल लेते हैं लास्ट तक, ठीक है, तो वहां पे सोचना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट क्या होता है ना कि जब तक कोई उस चीज को फील नहीं करता तब तो उस चीज को मतलब नहीं हो पाता है। समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं? तो अगेन मैं ये चीज कहना चाहूंगा, इसीलिए मैंने भी ये चीज सोची है कि मेरे को तो बहुत थोड़ा सा हेजिटेशन भी कह सकते हैं ऑनलाइन में। मेरे को जब लॉकडाउन में भी था तब भी बहुत सारी कंपनीज के लगातार फोन आते थे कि ले लो 40 घंटे ही पढ़ा देना, इतने रुपए ले लेना, ये है वो है, ठीक है। मैं तो मतलब उस चीज पे कभी फोकस नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर बच्चा इधर उधर जाता है, सोचता है इधर से प्रैक्टिस कर लो उधर से प्रैक्टिस कर लो, उसको देखते हुए हम ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन जैसे कि आज एक टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक को अगले वीक में फिर से पढ़ाया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस कराए उससे और फर्दर उसके एक्सटेंसिवली उसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दिए ऑनलाइन में, ठीक है। जिसको देखना है वो देख ले, और वो कंपलसरी वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बोलते हैं रैंक इंप्रूवमेंट। क्या बोलते हैं? रैंक इंप्रूवमेंट। जैसे हमने आज यहाँ पे मान लीजिए 15 क्वेश्चन किए, मैंने वहां पे 1 घंटे की क्लास में केवल 20 क्वेश्चन ही करा दिए, और वो क्वेश्चन सब अच्छे वाले थे, यहाँ तक हमारा लेवल बन गया था। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि इसी जनवरी से हर वीक में आपको मतलब 2 दिन ऑनलाइन कंटेंट मिलता जाएगा, और वो 2 दिन मतलब जो भी वीक में हम पढ़ रहे हैं उसी का कंटेंट होगा रिलेवेंट, तो आपको उसमें भी एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो उसमें क्या हो जाएगा कि हम लोगों के पास भी टाइम बाउंडेशन होती है, और यहाँ पे देखिए सब टाइप के बच्चे बैठे होंगे, ठीक है। वो बच्चे घर जाके रिवाइज करेंगे, उनका भी लेवल आपके बराबर ही आ जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा फर्क किस चीज का, एक बच्चा यहाँ एक बच्चा यहाँ है, फर्क किस चीज का, उसने रिवाइज नहीं किया, उसने रिवाइज कर लिया, उसको चीजें याद है उसको याद नहीं, वो याद करके बैठेगा तो वो टफ क्वेश्चन भी बना पाएगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे पास इस बार बैच था, 5 बच्चे थे, 5 बच्चे ग्रुप बना के आते थे, वो ग्रुप बना के जाते थे, उसमें सबसे जो वीक बच्चा था उसका सबसे अच्छा परसेंटाइल आया। मतलब उसमें मतलब ऐसे ऐसे बच्चे थे जबकि मैंने सोच रखे थे कि इसका तो 99 तो आएगा ही आएगा, उनका किसी का नहीं आया, और जिस बच्चे से कोई उम्मीद नहीं थी, और उस बच्चे को मतलब उस बच्चे ने उस ग्रुप में सबसे हाईएस्ट स्कोर किया। कल मेरी उससे बात हो रही थी, कहते सर
मैं अपने लिए खुश नहीं हूँ, उन लोगों के लिए बड़ा दुखी हूँ। मैंने कहा क्यों? कह रहे सर वो तो मेरे से कितना ज्यादा अच्छे थे, लेकिन पता नहीं पेपर में क्या कर दिया उन्होंने। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको, मैं भी उसको अंडरस्टिमेट कर रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि वो लड़का मतलब इस पूरे ग्रुप में सबसे टॉपर वही निकलेगा। सोचिए मतलब वो लड़के ने उस पांचों, मतलब पांचों में वो कहीं नहीं था। मतलब सोचो, एक लड़का यहाँ था, दूसरा जस्ट यहाँ पे था, तीसरा यहाँ था, चौथी वाली लड़की यहाँ पे होगी, और वो लड़का एज ए नीचे यहाँ पे, मतलब मेरी रैंकिंग के हिसाब से। और जब रिजल्ट आया तो सोचिए वो यहाँ पर और बाकी सब यहाँ पे। तो सोचिएगा, मतलब आप ये बात समझिए, ठीक है? अरे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो एग्जाम टाइम में मतलब आप किसी को भी, अपने जो कमजोर वाला है उसको भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते कि भाई ये तो कमजोर है, मैं ही सबसे बड़ा 30 मार्क हूँ। और सच में एक स्टूडेंट तो लिटरली मैं उसको इस बात को जबरदस्ती रिपीट करने के लिए बोलूंगा, अभी पेपर सारे भी चल रहे हैं, उसको बोलूंगा मैं फिर से रिपीट करे। क्योंकि होता है कि कभी अगर कैट एक बड़ा गेम है, उसमें किसी का अगर 19 हो जाए तो वो फिर से कर सकता है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अब वापस आइए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ गई पैटर्न वाली, है ना? अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? ये वाला। अब यही सेम क्वेश्चन मैं विदाउट पावर करके करा रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन बोलना, रिमाइंडर का 2 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 5। मैं इतनी देर के डिस्कशन का ये मतलब था कि अब जनवरी से मैं आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस की भी क्लासेस होगी, एक घंटे। एक घंटे में 20-25 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे। उस वीक में जो अच्छे 20-25 क्वेश्चन होंगे, वो जो टॉपिक चलाओगे वो आपको मिल जाएगा। तो आपको इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसी को बाद में चल के 2 क्लास से 3 क्लास कर देंगे, 4 क्लास कर देंगे बाद में, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। और वो जो सेशन होगा वो प्लान कर लें कि जूम पे करें या सीधे यूट्यूब पे करें, वो अभी एक बार डिसाइड कर लेंगे, जिसमें भी ठीक रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा, है ना? तो उसमें देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज को देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, आपको जो आपने पैटर्न बनाया वो पैटर्न तो वैसे ही बनेगा, 2 की पावर 1 इंटू डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आएगा 2। अब आपको पावर नहीं करना है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 4। 4 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 4 ही आएगा। फिर 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना? पावर ही तो रेज करनी है, तो ये कितना हो जाएगा 8, है ना? इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 8 कितना आएगा 3। फिर इसको रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 6। 6 को फिर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। और ये 1 के बाद कोई भी पैटर्न क्या हो जाता है, रिपीट करने लग जाता है, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो आपको भी इसे पावर याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको पावर याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आपका पैटर्न साइज कितना निकला? यहाँ से आपका पैटर्न साइज कितना निकला 4 का, है ना? तो आप यहाँ पे 23 से डिवाइड कर दोगे, किसको 4 से, 5 टाइम 20, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, टेक थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू कौन सी है हमारे वाले केस में 3 है, ठीक है? तो ये हमारे पास थर्ड वैल्यू, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3। आइए अब हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट, अब इसको और अच्छे से सीखते हैं, ठीक है? आइए इसको नोट कर लिया सबने। तो इसमें अब आपको पावर याद करने की कोई लोड नहीं है। पावर याद है या नहीं है, सीधे उसको जो भी आ रहा है उसको डिवाइड करते चलो, जहां 1 आ जाए वहीं पे रुक जाओ, या फिर स्टार्टिंग जो नंबर रिपीट होने लग जाए, जैसे कि यहाँ पे ये 1 आया था, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो पहला और स्टार्टिंग ये नंबर रिपीट होने लगे ना। तो आइए नेक्स्ट, ठीक है चेक। मतलब तो इन्वर्टिस वाले लड़कों ने उन सबको जगा दिया था उसने अपनी बेइज्जती करके, तो उनको लगा कि यार ये क्या है, ये मतलब क्या है, सर ये क्या है, मतलब उन्होंने लिटरली सब बोलते 2 कौड़े के बच्चे मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, सर क्या समझ रहे हैं मुझे, मतलब और हमें क्या समझ रहे हैं, मतलब मुझे नहीं, हमें क्या समझ रहे हैं, ऐसे बोले वो। मतलब मैंने कहा सर आप कर लो, मेरी बस की तो नहीं है, डेली हेलो गाइस सब्सक्राइब करिए, मुझे तो यही लगता था। तो मैं लिटरली मतलब मेरे को नहीं था, मैं अपने कंफर्ट जोन में ही खुश था। मतलब वो आप कह सकते हैं गलत भी है, लेकिन मेरे को उसमें अभी भी कोई गीला शिकवा नहीं है ना? लेकिन जो मेरे साथ के जितने भी जो मेरे लेवल के टीचर्स थे, वो सब ऑल इंडिया मतलब इस समय मतलब उनको लोग भगवान मान रहे हैं।
और जो टीचर्स, मेरे को तो अभी भी याद है, एक टीचर्स हैं उनके भी जब लगभग 25 लाख सब्सक्राइबर हैं, 25 से 30 होंगे शायद अभी, बरेली की है, अखंड स्वरूप क्लास ली थी, एक बार बच्चे से मैंने बाहर निकले, मैंने कैसा लगा, सर में दर्द हो गया। फ्यूचर कॉलेज में बच्चा था, मैं तो कैसी क्लास थी, सर में दर्द। सोचो बोला, क्योंकि आप छोटी ऑडियंस में पढ़ा ना 20 लोगों में, तो 20 लोगों में हाँ सर बस ठीक है चल रहा है, लेकिन वही वो पूरे मास में जब पढ़ा रहे हैं, मतलब 1 करोड़ लोगों में, तो उसमें से 20 लाख लोग आपको लाइक करने वाले मिल जाते हैं ना, 20 लाख नहीं भी कर देंगे उससे फर्क नहीं, लेकिन जो 20 लाख लाइक करने वाले मिल जाते हैं उनसे आपका बहुत बड़ा बेड़ा पार हो जाता है। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो ये वाली बात है। चलिए साहब अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पे भी पैटर्न बना है, तो पैटर्न के लिए पावर का यूज नहीं करेंगे, जो अभी भी सीखा उसको यूज करेंगे। सबसे पहले 3 की पावर 1 डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, कितना आएगा रिमाइंडर, नंबर छोटा है या बड़ा है, डिवाइडर से छोटा है तो 3, तो यहाँ पर अब फिर से इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा 9, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 2, अब यहाँ पर 3 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 6, 7 से डिवाइड करेंगे, नंबर छोटा है हाँ तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, 6 को फिर से 3 से करेंगे तो कितना आएगा 18, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 4, ऊपर वाला नंबर 3 था, जब तक 3 नहीं आएगा तब तक रोकेंगे नहीं, ठीक है, फिर इसको करेंगे 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 12 को 7 से करेंगे तो कितना जाएगा, हाँ सुनना है मुझे, 12 को 7 से करेंगे 5 है ना, अब 5 को फिर से 3 से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, हाँ 15 को 7 से करेंगे कितना आ जाएगा 1, और 1 आते ही पैटर्न रिपीट होता है अपने को, है ना, नहीं तो करके देख लो, तो यहीं पे हम क्या कर जाएंगे स्टॉप, और किसी का मन है कि साहब नहीं मन मान रहा है मेरा, ये लीजिए, तो 3 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना आएगा 3, तो ये नंबर और ये नंबर साहब सेम आ गया, तो यहाँ पर रुक जाएंगे और पैटर्न साइज काउंट कर लेंगे कितना पैटर्न साइज है, तो साहब अब तक तो आपने काउंट कर ही लिया होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये पैटर्न साइज है किसने का 6 का, हाँ या ना, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे पावर से डिवाइड, पावर कितना है 5 8 7, अब नेक्स्ट यहाँ पे कितना है, कितने से है पैटर्न साइज 6 से करेंगे कितने टाइम जाएगा, हाँ भाई सुनना मुझे, अरे बोल ही नहीं रहे हो, तो कितना आएगा, अरे अभी भी नहीं बोल रहे हो, कितना जाएगा 5, तो टेक 5th वैल्यू, ठीक है, ये चांस की बात है कि थर्ड वैल्यू में वैल्यू 3 निकल रही है, 5th में 5th निकल रही है, ऐसा मत सोचना 3 में 3 निकलेगी 5 में 5 है, ये चांस की बात है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना 5th वैल्यू, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना डिक्लेयर कर देंगे 5 डिक्लेयर कर देंगे, देखिएगा कहीं कोई डाउट कहीं कोई शक तो नहीं है आप लोगों को, ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन IBPS के थे, ठीक है, तो आई होप की बात सबको क्लियर होगी, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट कर लिया सबने, डन, देख लेंगे, क्योंकि मेरे को कैट कैट में वीडियो वगैरह जो अभी 2 साल पहले के पास आउट हो चुके हैं वो भी मेरे को बोल रहे थे सर हम लोग इधर उधर ही देखते हैं बाद में जाके, इससे अच्छा आप ही बना दो वही कंटेंट, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अलग भी हो जाएंगी इस साल से, लेकिन जल्द से 10 साल से इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे फाइनल, वो इसलिए नहीं कि मतलब उससे कुछ रेवेन्यू की चाहत है या कुछ है कि हमें भी कोई फ्यूचर में एक्वायर कर ले, है ना, उतना नहीं, लेकिन बस ये है कि भाई जो साथ वाले पढ़ रहे हैं जो अच्छे स्टूडेंट हैं सोचते हैं कि हाँ मुझे और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ पे उसको फर्दर एक्सटेंसिवली देख सकते हैं बस उसके लिए, क्योंकि जैसे इस बार हमारे एक लड़की है जिसका 98.94 परसेंटाइल रह गया, शायद 2 क्वेश्चन और होते तो ये 99.53 परसेंटाइल हो जाता है, उस पॉइंट से मतलब वो जो थोड़ा सा एक मार्जिन रह जाता है वो 2 ही 3 क्वेश्चन का रहता है, तो उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, उसको ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि क्लास में तो बैठे होते हैं, बोलने लगे सर साहब सच गया सर, अपन छोड़नी पड़ती क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रही थी एग्जैक्टली, है ना, कहते मास्टर तो पढ़ा लो 7 बजा के उसके पहले छोड़ देना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। वरुण जी, कई बार कोई ऐसे टीचर्स थे जो हमारे यहाँ हम लोग जब पढ़ाते, क्योंकि 1000 प्लस बच्चे थे, तो उसमें हम लोगों को अकेला टीचर पढ़ा भी नहीं सकता सब जगह, तो मल्टीपल टीचर्स थे। तो जब टीचर से कहते थे सर ये रिजल्ट बोल देना, कहते सर ये काम हमारा नहीं है। और वही जब लॉकडाउन के बाद कोई टीचर जब ऑनलाइन पढ़ाए तो कहते आप ये करिए, यहाँ से ये कीजिए, मेरा कोड ये है। मैंने उनको स्पेशली स्क्रॉल में भेजा था, साहब आप क्या कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। वहां पे आप एक रिजल्ट नहीं बोलते थे, मतलब ऐसा होता था, मतलब थोड़ा ऐसे कुछ टीचर ऐसे करते थे। अब बाद में जाके समय ने सब कुछ दिखा। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसमें पैटर्न बनाओ, इसका आंसर मुझे जिससे बोलूंगा, जितने भी लोग हैं कैप वाले उन्हीं से पूछूंगा मैं। नहीं, इसका पैटर्न बनाना है हमें। तबियत सही है आपकी? ठीक है, हाँ तबियत ठीक। पैटर्न बनाइए इसका। देखिए कुछ नहीं करना है, तुमने क्या पहन ली है, तुम आंसर दोगे इसका। चलिए, तो मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 1 7 से ये कितना आएगा 2। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस 2 है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे कितना जाएगा 4 को 7 से नंबर छोटा है तो ये खुद ही ये रिमाइंडर बन जाएगा। फिर 2 से तो ये कितना हो जाएगा 8, 7 से तो ये कितना आ जाएगा 1। तो यहीं पे रुक जाओ, क्यों, क्योंकि 1 आ चुका है। 1 के बाद पैटर्न अपने को क्या करता है, रिपीट। ठीक है, स्टॉप। अब इसके बाद भी अगर चाहने की ये कोशिश है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो ये 2 आ जाएगा, और ये जो चीज है वो रिपीट कर दी आपस में। ठीक है, तो साहब यहाँ पे पैटर्न कितने का बन रहा है, 4 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 3 का बन रहा है। तो अब आप क्या करोगे, पावर को डिवाइड करोगे। पावर कितनी है 95, 3 से डिवाइड करिएगा तो ये 3 3 जा 9। अब कितना बचा 5, तो ये कितने टाइम 1 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2। तो ये क्या मतलब है, टेक सेकेंड वैल्यू। सेकेंड वैल्यू कौन सी है 4 है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। आई होप ये बात सबको क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चले भैया आगे नोट कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, जो भी बेस है उसी से मल्टीप्लाई करते जाना रिमाइंडर्स को, और डिवाइडर से बताते जाना है। पैटर्न यहाँ रिपीट कर जाए तो बस वहीं रुक जाओ, उसके बाद पैटर्न साइज से डिवाइड कर दो पावर को। सो दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मुझे इसका आंसर देंगी वालिया जी। ठीक है वालिया जी, फोन रख दीजिए। तो इसका आंसर दीजिएगा वालिया जी। 2 की पावर है 95 और वालिया जी ही आंसर देंगे इसका, और कोई नहीं देगा। वालिया जी टेंशन में है। ठीक है, कुछ लोग आंखों में देख के सवाल करते हैं, नहीं कलम चलाइए, कलम चलाइए, ये आदत गलत है। वो 2 बच्चे थे ना, वो भी आंखों में सॉल्व करते थे, बहुत तेज थे, आंखों में सॉल्व करते थे, लेकिन हमें चलानी पड़ेगी कलम। हो गया तुम्हारा, चला गया क्या है, करीबन आ गया। आंखों में देख के सॉल्व करते हो, नागिन हो जाओ। जल्दी करो यार, अभी तक लिख के सॉल्व करते तो हो भी जाता। आपने बहुत बीच में बोल दिया, तो देखो ऐसे ही होता है, अगर लिखा होता तो मैं बीच में कितना भी बोलता। गलत बता रहे हैं आप। हाँ, और आंसर बताना है वालिया जी ने। वालिया जी टेंशन में, प्रेशर में फील करते हुए। ठीक है, और कम बचे हैं, रन ज्यादा है। वालिया जी इस समय क्रीज पर, वालिया जी बिल्कुल गिव अप करते हुए। कितना 4 तो नहीं है। आपने देखिए पैटर्न बनाया क्या, सबसे पहले 2 की पावर 1 से डिवाइड करिए 9 को, कितना आ जाएगा
2 7 कौन बता रहा भाई? मैं कभी अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, मुझे सब है पता है न माँ। अच्छा तो ठीक है, 7 गलत हुए भाई। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए ऐसे केसेस में आप 2 की पावर भी काउंट कर सकते हो, उतना ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ तो बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 और 9, तो ये कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। अब फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 है ना, 8/9, तो ये फिर से नंबर छोटा है तो यहाँ पे कितना आएगा? 8। और फिर इसको 2 से करेंगे ये कितना आ जाएगा? 16, 9 से करेंगे कितना आएगा? हाँ कितना आ जाएगा? 7। और फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14/9 कितना आएगा? हाँ भाई 5 आ जाएगा। और फिर हम इसको करेंगे 2 से तो ये कितना आ जाएगा? 10/9, तो ये कितना आ जाएगा? है ना, कितना आ जाएगा? 1। और 1 के बाद हम क्या कर देते हैं? स्टॉप, क्योंकि उस चीज को रिपीट होने लग जाती है। तो यहाँ पे साहब पैटर्न साइज कितने का निकला? बोलो कितने का है? 6 का। तो पावर जो है वो कितनी है? 95। 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम तो ये कितना हो जाएगा? 35। ये कितना? 5 30, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। इसका मतलब क्या है? टेक फिफ्थ वैल्यू। और फिफ्थ वैल्यू कितनी है? ये कोइंसिडेंस है बस केवल, हाँ ये मत सोच लेना कि फिफ्थ मतलब 5 आएगा, ये 5 हमारे पास रिमाइंडर आएगा। ठीक है, डन है क्या साहब? तो देखिए कि कहाँ फंस रहे हैं, क्यों उस चीज को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ये वाली चीज तो सिंपल है, बात समझ गए कि पैटर्न क्यों नहीं बना पा रहे हैं, है ना, इसको देखना पड़ेगा। देखिए कहाँ स्टक है। ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन और देखते हैं, 2 की पावर 95 डिवाइडेड बाय 15। ये आगे चलूं मैं, नोट कर लिया सबने? ये नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट एग्जांपल, 2 की पावर 95 डिवाइडेड बाय 15 रिमाइंडर। एट है इसका आंसर? यस, इसका आंसर 8 है। हाँ बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? 2 की पावर रिमाइंडर 2 ही आएगा, है ना। 2 की पावर 2 कितना आएगा? 4, है ना। 2 की पावर 3, क्योंकि आपके नंबर्स छोटे बैठ रहे हैं किससे? डिवाइसर से, तो ये 80 आएगा। 2 की पावर 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या लिखेंगे? 16 डिवाइडेड बाई, हाँ भाई 15, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। और इसके बाद तो 1 आ गया तो ये रिमाइंडर क्या होगा? रिपीट, है ना। इसका मतलब है साहब यहीं पे हमें क्या करना है? स्टॉप। तो हमारे पास यहाँ पे पैटर्न साइज कितने का बन रहा है? तो साहब ये बन रहा है पैटर्न साइज 4 का। तो मैं ये कह रहा हूँ वो बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी देख सकते हो, नंबर से छोटा बैठा तब तक आप ऐसे भी इसको निपटा सकते हो। कितने लोग ये बात समझ चुके हैं? सबको आ गई ना? आइए भैया आगे चलते हैं। तो साहब यहाँ पर हम लोग इसको 95 को डिवाइड करेंगे किससे? किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो ये 2 टाइम, ये 8 और ये 3 टाइम, तो ये 12, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। और 3 रिमाइंडर है तो यहाँ पे 3 में क्या वैल्यू है? 8 है। थैंक गॉड। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बैठ रहा है? 8। इसका मतलब है टेक थर्ड वैल्यू फ्रॉम द पैटर्न, वो नहीं लिखना। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई है? चले आगे और थोड़ा सा आई होप कि कंफर्टेबल हो गए आप पैटर्न वाले में। अब मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इस किसी भी चीज की ड्रॉबैक क्या होती है? बदल जी कभी स्कूटी से आप पहाड़ की तरफ गए? पहाड़ में स्कूटी से, 2 व्हीलर से
एक बार क्या आपको मतलब फील हुआ कमर में दर्द? डर गया थे? अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। अगर आप लोग कभी भी स्कूटी से जाते हो तो पहला आदमी जो आगे चला रहा होता है उसके पास तो हैंडल होता है पकड़ने के लिए, वो तो बैठा रहेगा, ठीक है, लेकिन जो पीछे बैठा रहता है, ठीक है, उसके हाथ कमर में दर्द पक्का है। तो इसका मतलब है पहाड़ घूमने जाएंगे तो स्कूटी में जाने में थोड़ा सा क्या है, ड्रॉबैक है। तो ये जो पैटर्न मेथड है इसमें भी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है उस चीज को देख लेते हैं कि इसका क्या ड्रॉबैक है, हमें दूसरे मेथड्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। तो अब आपको एक बात मैं पूछता हूं, अगर मेरे पास डिवाइजर है ना, और वो डिवाइजर अगर 2 है तो मेरे पास रिमाइंडर आने के क्या क्या चांसेस रहेंगे? तो मेरे पास जो रिमाइंडर आ सकता है वो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है ना, डिवाइजर्स के बराबर भी नहीं होता है। अरे यस या नो, 2 को डिवाइड करो 2 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, है ना, 1 बता दें, वाह, ठीक है। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। 5 को 5 से, तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो एक बात समझना है कि कभी भी आपका रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेट अस अज्यूम मेरे पास डिवाइजर यहाँ पर 3 हो जाए, मेरे पास डिवाइजर क्या हो जाए 3, तो रिमाइंडर क्या क्या बन सकता है? 0, 1, 2 बन सकता है, हाँ या ना? अब फिर आगे बात करते हैं। अगर मेरे पास लेट अस अज्यूम डिवाइजर 8 हो तो मेरे पास रिमाइंडर क्या क्या बन सकते हैं? 0, 1, हाँ ऐसे मैं लिखूंगा नहीं, 0 to 7, इसका मतलब कितने हैं? 8 है साहब, कितने हैं? 8 है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, इसी में एक बात और भी बताना चाह रहा हूं, मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि यहाँ पर अगर मेरे पास डिवाइजर 15 है तो मेरे पास रिमाइंडर कितने बन सकते हैं? 0 to 14, इसका मतलब टोटल कितने बन सकते हैं? 15 रिमाइंडर पॉसिबल है साहब। इसका मतलब है 15 रिमाइंडर से क्या समझ लो, अगर ये वर्स्ट केस जाके बना, वर्स्ट केस मतलब बहुत ही किस्मत खराब रही, तो इसमें 15 पैटर्न भी बन सकते हैं। कितने पैटर्न बन सकते हैं? 15 पैटर्न बन सकते हैं। और वो पैटर्न जब तुम बनाओगे खत्म ही नहीं होगा, खत्म, फिर पैटर्न बनता जा रहा है, पैटर्न बनता जा रहा है। ऐसे यहाँ पे पैटर्न टर्मिनेट हो गया, वो तो इस क्वेश्चन में टर्मिनेट हो गया, हम 15 ले रहे थे यहाँ पे देखो नीचे, लेकिन ये पैटर्न 15 तक भी जा सकता था। पैटर्न साइज इसका कितना हो सकता था? 15 हो सकता था, 13 हो सकता था। तो इतना बड़ा पैटर्न साइज अगर एग्जाम में बनाने बैठ गए तो हम गए काम से। अरे यस या नो? तो इसका मतलब है अगर आपके पास साहब डिवाइजर बड़ा है, अगर आपके पास डिवाइजर बड़ा है 98, तो पैटर्न कितना बन सकता है? 0 से 97 के बीच में बन सकता है ना? तो 0 से 97 के बीच में जब पैटर्न बनेगा साहब, तो उस वाले केस में तुम्हारे पास पैटर्न बनाने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न मेथड है ये एडवाइजेबल कब है? जब डिवाइजर 7 हो, छोटा सा हो, तो 0 से केवल मैक्सिमम 6 पैटर्न बनेंगे या 7 बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले केस में पैटर्न कितना बनेगा? यहाँ पे 5 का मैक्सिमम पैटर्न क्या बनेगा? इसके रिमाइंडर्स क्या बनेंगे? 0 to 4। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा? 0 to 4, मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगा। तो ये कैसा बनता? 1, फिर 2 बनता, फिर 3 बनता, फिर 4 बनता, फिर इस तरीके से पैटर्न मैक्सिमम आपके पास पैटर्न, यहाँ पर आपके पास 5 पैटर्न बन सकते हैं, 6 पैटर्न बन सकते हैं। तो जब भी डिवाइजर बहुत बड़ा होगा तो ये मेथड एडवाइजेबल नहीं है साहब, क्योंकि पैटर्न साइज बहुत बड़ा बन सकता है, ठीक है। और एग्जाम में आप पैटर्न साइज बड़े में तो टाइम तो वही निकल जाएगा। तो इसीलिए हमें दूसरी थ्योरम्स की नीड पड़ रही है। क्या यहाँ तक एग्रीड है? कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है। तो इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ऑफ पैटर्न, तो इसका ड्रॉबैक है इफ डिवाइजर इज लार्ज देन तब क्या होगा? when divisor is large then क्या करेंगे? then pattern size can also be large। तो इसमें टाइम जाएगा, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और एग्जाम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मैटर करती है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। सेकंड एस्पेक्ट है हमारे पास कौन सा? रिमाइंडर थ्योरम। तो आज हम सेकंड चीज सीख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम।
रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग सीखने के लिए 3 बेसिक एग्जांपल्स लेंगे, उससे रिमाइंडर थ्योरम हम लोग सीखेंगे। फॉर एग्जांपल पहला प्रॉब्लम है, आपके पास रिमाइंडर निकालना है 8 की पावर 42 से और यहाँ पे है डिवाइड में 7। फिर यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है 6 की पावर 42 से और यहाँ पर है 7। फिर यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है 6 की पावर 41 से और रिमाइंडर डिवाइजर है 7। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जिससे कि हम अपना फंडामेंटल बातें बनाएंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आइए सब बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज को देख रहे हैं तो अभी भी आपने सीख के आए हो कि इस चीज को हम लोगों ने क्या जानते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8 ये कितने बार लिखा हुआ है, 42 टाइम्स लिखा हुआ है, ये तो जानते हैं। और ऐसे केसेस में हम लोग ये भी जानते हैं कि तो हम तो इंडिविजुअल से खेल सकते हैं, पूरा बड़े नंबर से मतलब ही क्या हमारा। तो जब इससे रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आएगा 1, दूसरे वाले से भी 1, तीसरे वाले से भी 1, इसी तरीके से 42 टाइम्स कितने बार आएगा 1, 42 टाइम्स आएगा। और डिवाइड किससे कर रहे हैं 7 से। आई होप ये बात सभी को समझ में आ रही है, अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है, तो साहब यहाँ पर एक तरीके से ये कहानी क्या होंगी, 1 की पावर 42 और डिवाइडेड बाई 7, तो ये रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ये बात कितने लोग समझ चुके हैं, रेज हो जाए। हम लोगों ने कसमें खाई थी स्टार्टिंग में ही कि बड़ा नंबर नहीं है, छोटे नंबर में ब्रेक कर लो, बीच में जो भी साइन है, इसमें बीच में साइन मल्टीप्लाई का था तो यहाँ पे भी रिमाइंडर में भी साइन किसका आया, मल्टीप्लाई का। अगर ये प्लस होते तो यहाँ पे भी प्लस बनता, बट ये 8 इंटू 8 तो यहाँ पे ये 1 ही बनेगा। ठीक है, आई होप की बात सबको क्लियर है। कितने लोग कह रहे हैं साहब ये चीज तो समझ में आ गई है, क्यों मुस्कान जी साहब चीज क्या चीज नहीं समझ में आ रही है, बोलिए बोलिए। दोबारा रिपीट करना। तो दोबारा रिपीट करने का मतलब तो ये है कि मैं आपको पहली स्लाइड ही दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए पहली स्लाइड में आपने यहाँ पे एग्रीड किया था मेरे को, ये देखिएगा जब मेरे पास यहाँ पे 9 इंटू 10 लिखा था तो इंस्टेड ऑफ 90 नंबर को डील करने से हमने इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाले थे, है ना, इससे 2 और 3 तो हम 6/7 क्या आएगा था 6। अब यहाँ पर भी ये वाली चीज है, यहाँ पर भी ये वाली चीज है, बट ये यहाँ पर इसने कई बार लिखा हुआ है इस चीज को। किसी चीज का पावर का क्या मतलब होता है, 8 की पावर 42 का मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 42 टाइम्स। तो इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाला, फिर दूसरे वाले से निकालेंगे, लेट अस अज्यूम इससे निकालते हैं तो ये फिर आता 1, है ना, इससे निकालते फिर आता 1, है ना, तो ये 1 1 1 1 आपस में मल्टीप्लाई थे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होंगे इनके रिमाइंडर्स। आई होप कि अब तो क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अगर हमारे पास 6 है और हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 टाइम करेंगे तो 7, यहाँ पे कमी पड़ गई कितने की, 1 की, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है -1। तो नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प ले सकते हैं। देखो आप ध्यान से सुनो, आपको हमेशा एक बात समझना है, जो भी आपका बेस है उसको इस तरीके से डील करो ताकि वो डिवाइजर के साथ एक कम या एक ज्यादा बनाए। देखो नीचे 7 है तो ऊपर 8 है, नीचे 7 है तो ऊपर 6 है, या तो एक ज्यादा बने या तो एक कम बने। यहाँ तो डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन जहां नहीं दिया जाएगा वहां पे हम एडजस्टमेंट करके बनाएंगे उसको उसी फॉर्म में, एक ज्यादा या एक कम, तभी हमारा वो पर्पस सॉल्व होगा। रिमाइंडर थ्योरम में यही बोलता है वो एक ज्यादा बनाओ या फिर एक कम। यहाँ पे तो ये एक ज्यादा है और यहाँ पे ये एक कम है, ये मैंने खुद दिया है, कई बार नहीं दिया होगा तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पर इस चीज को हम लोग कैसे देख रहे हैं, रिमाइंडर 6 इंटू 6 इंटू 6 कितने बार 42 टाइम्स। तो इसका मतलब है जब हम लोग एक बार इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम लोग एक बार इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना देगा रिमाइंडर -1, दूसरे वाले से भी -1, तीसरे वाले से भी -1, ऐसा कितने बार आएगा 42 टाइम्स आएगा। और डिवाइड बाई करेंगे 7 से। अब आप एक चीज बताओ, -1 कितने बार आ रहा है, -1 कितने बार आ रहा है, 42 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ऑड बता रहे हैं भगवान कसम, है ना। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, आई होप की ये बात सबको क्लियर है। तो यहाँ पे -1 की पावर 42, तो जब भी आपके पास माइनस की पावर इवन होगी तो ये 1 आएगा, और माइनस की पावर अगर ऑड होगी तो ये -1 आएगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपके पास -1 इंटू -1 है, 2 है ना ये लोग, तो ये प्लस का 1 आएगा, और यहीं पे -1 इंटू -1 इंटू -1 होगा तो ये
ये दोनों प्लस का 1 देंगे और फिर ये माइनस का 1, तो ये फाइनली क्या बनेगा, माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज इस चीज को देख सकते हैं कि इवन या ऑड पावर में माइनस को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अब वापस से इसी चीज को देखते हैं, यहाँ पे भी वही वाली चीज है, ये रिमाइंडर है, ये 6 × 6 × 6 कितने टाइम्स दिया हुआ है, 41 टाइम्स दिया हुआ है। 41 कैसा नंबर है, इवन है कि ऑड है, ऑड है। और जैसा कि हम लोग खुद लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है ये 1 से क्या आएगा, हाँ भाई ये -1 आएगा, अगले वाले से भी -1, ऐसे कितने बार आएगा, 41 टाइम -1 आएगा। ठीक है, इंडिविजुअल को डील कर रहे हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास ये -1 की पावर कितना हो जाएगा, 41 डिवाइडेड बाई 7, तो ये रिमाइंडर कितना आएगा, -1 और 7, ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1। छोटा है ना, तो इसको यहाँ पर लिख दो सीधे सीधे, बट हम लोग नेगेटिव में छोड़ते नहीं, तो डिवाइजर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। आई होप कि ये तीनों केसेस आपको समझ में आ गए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन इससे मॉडिफाइड होके आएगा, हमें ऐसा +1 और -1 बनाना पड़ेगा, हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज, चाहे बात समझ में आ गई है। डन, मुस्कान क्या चीज नहीं समझी अभी क्लियर है, पीछे आपको दोस्त आपको ठीक है, चल सकते हैं आगे। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे नोट, यहाँ पे लिखेंगे नोट, एडजस्ट द बेस। हाँ भाई, एडजस्ट द बेस, इस वाले केस में बेस कौन है, 8 है ना, जिसकी पावर रेंज होती है। एडजस्ट द बेस, यहाँ पे बेस कितना है, 6, यहाँ पे बेस क्या है, 6, तो लिखिएगा एडजस्ट द बेस सच अ वे, adjust the base such a way that we get +-1, that we get +-1, और इस चीज को हम लोग अचीव करेंगे बाई पावर एडजस्टमेंट, इस चीज को अचीव करेंगे बाई पावर एडजस्टमेंट। डन है यहां तक? अब यहां पे देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अब आप उसको देखिएगा। टू की पावर 71 और नीचे है आपके पास 9। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, हेलो हेलो हेलो, प्लीज हमेशा ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होती है किसी भी क्वेश्चंस में आगे करने के लिए। ऑब्जर्व करिए यहाँ पर क्या चल रहा है। हाँ, ऑब्जर्वेशन से एक पॉइंट लिया जाएगा। कल एक लड़की मुझे ये भी बता रही थी कि वीआरसी में उसने क्या अप्रोच यूज की थी कि पूरे साल भर वो हर एक पॉइंट को लिखती थी कि हाँ ये पॉइंट नोट किया था, ये कंप्रहेंड किया था, ये कंप्रहेंड किया था, ये कंप्रहेंड किया था, क्योंकि सर 5 महीने के बाद वीआरसी में वही चीजें रिपीट होने लगी। समझ रहे? तो ये जो आप गलत कंप्लेंट करते थे और करना ये था, तो उस गलती को रेक्टिफाई करना, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। खासकर मैं वीआरसी में जरूर पूछता हूँ कि कैसे उसमें इंप्रूवमेंट लाया जाए, क्योंकि मेरा भी वीआरसी बहुत समझ। कल मैंने स्टेटस लगाया, उसमें गलती, स्पेलिंग गलती कर दी, कम से कम 15-20 लोगों ने तो वो टोक दिया, कहते सारी स्पेलिंग इसमें गलत हो गई। अभी देखो जो लास्ट ईयर का टॉपर है, कहता था टॉपर की स्पेलिंग गलत हो गई है। मैंने अच्छा चलो, अब तो इसमें एडिट का ऑप्शन है नहीं। चलिए अभी यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अभी मैंने आपको लिखवाया एडजस्ट द बेस इन सच अ वे, आगे क्या लिखवाया है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो, बेस तो 8 था, यहाँ पर अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे या तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे एडजस्टेड था, यहाँ पे क्या था, ठीक है, क्लियर है। जैसे तुम लोग नाना क्या जाती हो, जैसे नाना क्या पहुंचे, जाते नहीं जाते, नाना क्या नहीं जाते हो, अरे तुम जाती हो नाना क्या, भगवान कैसे लोग, तुम नाना क्या जाती हो,
तुम जाती हो, तुम तो सब जगह जाती हो, तुम तो नहीं पूछूंगा, तुम बताओ नाना क्या जाती नहीं जाती हो? नानी नाना मतलब ये क्या मतलब, नानी नाना अलग अलग हो गए? हाँ मतलब चलो ठीक है, नानी के घर जाती हैं आप, है ना, नानी के घर जाती हैं आप, वही बिहेव करती जो घर में करती हो? नहीं करती ना, वहाँ एडजस्टेड हो के जाती हो, और यहाँ घर में तुम्हें लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पहले से एडजस्टेड है, यहाँ पे पहले से ही क्या है, एडजस्टेड है। आप जब इसको 8 को डिवाइड करोगे 7 से तो 1 आएगा ही आएगा, यहाँ पे एक ज्यादा है और यहाँ पर एक कम है, बट यहाँ पे देखो ध्यान, यहाँ पर ये क्या चल रहा है, इसका ये हिसाब किताब नहीं है, यहाँ पर बेस जो है वो एडजस्टेड नहीं है, +1 या -1, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि 2 की कोई भी पावर, हेलो हेलो हेलो, किससे एक ज्यादा या किससे एक कम, डिवाइजर से, किससे एक ज्यादा या किससे एक कम, तो डिवाइजर से एक ज्यादा कितना होता है 10, और डिवाइजर से एक कम कितना होता है 8। तो अब आपको 8 या 10 को अप्रोच करना है 2 की किसी पावर से, और जैसा कि आप जानते हो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, स्टॉप कर दो ये, और 2 की पावर 4 कितना होता है, तो 2 की कोई भी पावर 10 नहीं देती है, 10 नहीं देती है, लेकिन 2 की एक पावर 8 जरूर देती है। तो यहाँ पर एक ज्यादा या एक कम, तो हमें क्या मिल पा रहा है 2 की पावर से, एक कम मिल पा रहा है। अरे यस या नो, तो एडजस्ट द बेस इन सच अ वे सो दैट यू गेट +-1 व्हेन यू डिवाइड बाय द डिवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा ध्यान से, तो 2 की पावर क्या लेनी पड़ेगी 3, तो बाहर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, तो अंदर क्या है 9 और ये क्या है रिमाइंडर। अब साहब अब आप देखो आप क्या कर रहे हो, आप 71 में से बाहर 3 निकाल रहे हो, तो ये कितने टाइम जाएगा 3 2 6, ये कितना हो गया, और ये 3 3 9, तो रिमाइंडर कितना बैठा 2। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो चीज है इसको मैं डिकोड कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो चीज है इसको मैं डिकोड कर रहा हूँ कि जब मैंने 2 की पावर 3 बनाया, क्यों बनाया साहब, क्योंकि एक कम है ये 9 से, ठीक है, और तो बाहर कितने ऐसे बनेंगे 23, बट अलग से कितना लिखना पड़ेगा 2 की पावर 2, ठीक है, ये अलग से लिखना पड़ेगा, और ये परफेक्टली उतने पैकेट्स बन जाएंगे किसके, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 69 आएगा, है ना, और ये +2, आप जानते हो ना ये वाली बात कि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। अभी ये वाली बात पता है ना, 2 की पावर 2 और बाहर है 3, इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 2 × 3, ये कितना होता है, ये बताया है मैंने, ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि 2 की पावर मान लीजिए 5 है और 2 की पावर 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 12, है ना, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये दोनों रूल्स आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब वापस से अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो नीचे कितना है 9, तो अब साहब क्या क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन ये बना 8 की पावर 23 और ये है साहब 4, ठीक है, और ये है 9, ठीक है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन उसी में कन्वर्ट हो गया ना, एक कम वाले में, है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, एक कम में। तो यहाँ पे हमारे पास नहीं था बट हमने बनाया, तो कैसे सोचेंगे कि बेस की कोई पावर क्या +1 या -1 बन सकती है, तो मैंने 2 की पावर मुझे ध्यान थी तो मैंने रियलाइज किया हाँ 2 की पावर 3 बन सकती है। जब मैंने 2 की पावर 3 लिया तो बाहर बिल्कुल परफेक्ट फैक्टर नहीं बनेगा, अगर परफेक्ट फैक्टर बनाओगे तो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में हम चीजें सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसको अलग किया और इसको इसके साथ लिखा, ठीक है। आई होप कि ये बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये रिमाइंडर है, ये लिखा हुआ है 8 × 8 × 8, कितने बार लिखा हुआ है 23 टाइम्स, और यहाँ पे नीचे कौन है भाई 9, उसके साथ यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। अब आ जाइए, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं इंडिविजुअल रिमाइंडर कितना आएगा इसका -1, फिर -1, फिर -1, और ये कितने बार आएगा 23 टाइम्स आएगा, और 23 एक इवन वैल्यू है या ऑड वैल्यू है, ऑड है साहब। तो यहाँ पे जस्ट मैं दिखाने के लिए इतना सॉल्व कर रहा हूँ, आगे से आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो 23 × 4 ये हो गया 9, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर क्या बैठेगा -1, ये क्या बैठेगा 4, तो साहब ये वाली चीज बन गई -4 / 9, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा -4, है ना। अब ये -4 जब आपने लिखा है तो इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, डिवाइजर से हम क्या करेंगे, तो ये कितना आएगा 5,
क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये हमारा आंसर है। आई होप ये सबको समझ में आ रही है। इसको नोट कर लीजिएगा। इसी को अभी हमें एक दो क्वेश्चन में सीखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, डन, नोट कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन खुद से आप ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया? आ गया समझ में? वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को बताइएगा। रिमाइंडर है हमारे पास 2 की पावर 128 और डिवाइड कर रहे हैं किससे? 11 से। ठीक है, इजी रखो कि अभी एक क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। ये अभी दो क्वेश्चन बात करेंगे। अभी दो क्वेश्चन, अगर किसी ने लिख दिया तो वहां पे पेज छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर नहीं लिखा है तो ठीक है। थोड़ा सा एक दो इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें बेस आराम से आपको समझ में आ जाए कि एडजस्ट कैसे हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन उठाएंगे। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ले रहे हैं 7 की पावर 24, ठीक है, और ये है 3 4 2, ये बताना। इसका आंसर बताइएगा। अब आप सोचिएगा, एडजस्ट द बेस इन सच अ वे सो दैट यू गेट +1 या -1। तो 7 की कोई पावर कुछ ऐसा बन सकती है। अब आप लोग पहले से जानते क्यूब, हाँ कितना होता है? 3 4 3। जब आपको ये बात याद होगी तुरंत क्लिक करेगा हाँ ये तो एक ज्यादा है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? रिमाइंडर में 7 का क्यूब बनाओगे और बाहर कितना आ जाएगा? 8, है ना। इस बार तो ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। किसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं? 3 की। तो ये कितने टाइम जाएगा? 8। तो बाहर कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर परफेक्टली आ जाएगा। तो साहब ये चीज कितनी बन रही है? ये चीज बन रही है हमारे पास 3 4 3 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। और ये कितना है? 3 4 2। ऐसे ही ये चीज जो है इसका क्या मतलब है? 3 4 3 इंटू 3 4 3 इंटू 3 4 3, है ना। कितने टाइम है? 8 टाइम्स। तो साहब ये वाली चीज हो गई है और नीचे कितना है? 3 4 2। तो यहाँ से अगर हम लोग इस चीज को देखेंगे तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से 1 की पावर कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 3 4 2। तो ये आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई। तो बेस की पावर में क्या रेज करूं ताकि डिवाइजर से वो एक कम या एक ज्यादा हो? बेस की पावर में क्या रेज करूं ताकि वो डिवाइजर से एक कम या एक ज्यादा बने? तो चलिए इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा। 7 की पावर 50, ठीक है, 7 की पावर 50 और नीचे 3 4 2 ही ले लीजिए, 3 4 2 ही ले लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें रेज तो 7 की पावर 3 करना है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर हम लोग 50 अंक है हमारे पास, तो हमें 3 की ग्रुपिंग करेंगे तो 1 टाइम 3, ये कितना हो जाएगा? 6, ये कितना आएगा? 18, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 16 इंटू 3 48 और बाहर क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 2 और यहाँ पे हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो अब साहब ये फिर से कितना है? 3 4 3 की पावर 16, और जैसा कि हम लोग जानते हैं 3 4 2 ये, और ये 7 का स्क्वायर मीन्स 49,
है ना। अब 343 तो एक ज्यादा है, तो 1 की पावर कितना आएगा, इंडिविजुअल रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 1, है ना। और 1 की ऐसे ऐसे कितने होंगे 16, ये हो जाएगा ये, और यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 49, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्लीज चेक करिए। तो बेस की पावर में क्या रेस करूं ताकि डिवाइजर से एक कम या एक ज्यादा बन पाऊं, तो यहाँ पर बेस की पावर 3 रेस करनी पड़ेगी। तो 3 के कितने पैकेट्स बनेंगे 16, उसके बाद बाहर निकालना पड़ेगा ताकि ये डेसिमल ना बने। इसके लिए ये स्टेप हम लोग कर सकते हैं। ये तो छोटा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये नोट कर लिया सबने, ठीक है सर। डन? यस सर। कितने लोग कह रहे हैं ये चीज समझ में आ गई है? आ रही है ना सबको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल और लीजिए, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा निकालने के लिए। 3 की पावर 116 डिवाइडेड बाई 28। अब वारिया जी आप खुद सोचिए कि जो बेस है उसकी पावर क्या रेज करूं ताकि डिवाइजर से एक कम या एक ज्यादा, एक कम मतलब 27 और एक ज्यादा मतलब 29, तो क्या बन सकता है बेस को स्क्वायर करने पे 27 या 29? हाँ, क्यूब करके बन सकता है। वारिया जी ने कहा क्या ये चिल्लर वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो? ठीक है, तो 3 की पावर 1 3 स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। ठीक है, तो 27 बन सकता है, मतलब डिवाइजर से एक कम बनने की यहाँ चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो बनाएंगे साहब। तो इसका मतलब है आपको 3 की पावर 3 लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या होना चाहिए, और ये 28 चल रहा है। क्वेश्चन मार्क का जवाब तो हमें यहाँ से मिलता है 116, 3 के पैकेट बनाने हैं, तो 3 3 जा 9, ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, हाँ 8, तो ये कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर 2। तो साहब इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो फुल पैकेट बनेंगे 38, बाहर से अलग कितने लिखने पड़ेंगे 3 का स्क्वायर। क्या आई होप कि ये बात सबको क्लियर है? बोलिएगा। ठीक है, अब जैसा कि आप जान रहे हो ये चीज तो 27 है, 27 ये 38 है, और ये कितना है 9, है ना, और ये 28। तो एक से क्या मिलेगा, एक कम रिमाइंडर, ऐसे ऐसे कितने होंगे 38 इंटू 9 और 28। प्लीज चेक कर लीजिए कहीं किसी को जरा सा भी डाउट है, 27 इंटू 27 इंटू 27 38 टाइम लिखा होगा, तो एक से आएगा -1 फिर -1 फिर -1, ऐसे कितने बार आएंगे -1 38 टाइम्स। तो आई होप ये बात सबको क्लियर है। तो ये वाली बात बन जाएगी 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 28, रिमाइंडर कितना आएगा 9। आई होप ये बात सबको क्लियर है। बोलिएगा कहीं कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं? डन? चलिए फिर और आगे, तो आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, रिमाइंडर फाइंड करना है आपको 2 की पावर 128। वही अगर किसी ने लिखा हो तो ये वही क्वेश्चन है जब मैंने रब कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब सुनना ध्यान से, 2 की कोई भी पावर डिवाइजर से एक कम मतलब 10, और डिवाइजर से एक कम मतलब 10, और डिवाइजर से एक ज्यादा मतलब 12। तो 10 और 12 आप नहीं बना पाओगे 2 की किसी भी पावर से। ठीक है, 2 की किसी भी पावर से आप 10 या 12 नहीं बना पाओगे। तो अब आप ऐसे वाले केसेस में क्या करोगे, 11 के मल्टीपल सोचोगे। किससे मल्टीपल सोचोगे? ये तो आपने अभी डिवाइजर किससे सोचा, डिवाइजर आपने सोचा 11, तो एक का मतलब 10 और एक ज्यादा मतलब 12। ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है ना, 2 की पावर से, 2 की पावर से, है ना, मींस 2 की पावर से ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं आती।
ठीक है, तो अब यहाँ पर डिवाइजर के मल्टीपल भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये अगला मल्टीपल कितना है 22। तो 22 का मतलब है एक कम और एक ज्यादा, ये भी नहीं बनेंगे। ठीक है, डिवाइजर्स के मल्टीपल सोचने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे डिवाइजर का नेक्स्ट मल्टीपल सोचिए, 11 1 जा 11 2, फिर ये कितना आएगा 33। तो 33 मतलब एक कम मतलब 32। हाँ ये बन जाएगा, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। और यहाँ पे कितना होगा 34। तो ये नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब है हमें अगेन यहाँ पे फिर से सुनिएगा, इसका क्या लॉजिक है वो भी सिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी आपको क्या होगा, डिवाइजर की पावर से भी नहीं बात बन रही होगी, तो डिवाइजर की मल्टीपल में सोचेंगे, 11 22 33 उसके प्लस माइनस करके सोचेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन की अप्रोच मैंने बताई है अभी आपको। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर अब आप क्या लेंगे, क्योंकि ये 32 एक्चुअल में कितने से बनता है 2 की पावर 5 से बनता है, तो यहाँ पर 2 की पावर हमें क्या बनानी है 5। तो बाहर क्या रखूं, ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे मैं तो बस तरीका बता रहा हूँ, बाद में तो आप शॉर्टकट लगा ही लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 5 की पावर से बना रहे हैं, तो ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, तो ये 10 और ये 5 टाइम जाएगा, तो ये कितना आएगा 25। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो साहब ये चीज क्या बनेगी, ये चीज बनेगी 2 की पावर 5, बाहर क्या आएगी 25 है ना, 125 ऐसे दिख रही है, और 2 की पावर 3 दैट इज 8 है ना यहाँ पर। तो अभी आपने यहाँ तक तो देख ही लिया, ठीक है भैया। तो ये तरीका आपको ध्यान रखना है अगर आपको डिवाइजर से डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है तो। ठीक है, अब वापस से देखिएगा, तो ये रिमाइंडर कितना आएगा, हाँ भाई 32, और 32 की पावर क्या है, और ये साहब क्या चल रहे हैं 8, इसको अलग से डिलीट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 32 32 32, कितने बार लिखा हुआ है 25 टाइम्स लिखा हुआ है, और साथ में क्या चल रहा है 8, और डिवाइड किससे कर रहे हैं 11 से। अब आप खुद सोचिएगा कि यहाँ से 11 को अगर आप डिवाइड करोगे 32 से, तो 32 और 11 है ना, तो ये 3 टाइम जाएगा, ये कितना हो जाएगा, रिमाइंडर एक कम बनेगा है ना। तो यहां से इंडिविजुअल रिमाइंडर क्या बनेगा -1, फिर -1, फिर -1, ऐसा कितने बार जाएगा 25 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और डिवाइड करना है इसको किससे 11 से, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्योंकि इसके ऊपर हम लोग देख पा रहे हैं रिमाइंडर, ये -1 के ऊपर कितनी पावर बेस है 25, और ये कितना है 8 डिवाइडेड बाई 11, तो साहब ये चीज फिर से कितनी आ जाएगी -1 into 8 डिवाइडेड बाई 11। ऊपर का नंबर छोटा है, सीधे कॉपी कर दो -8, माइनस में दे नहीं सकते आंसर, तो +11 भी करना पड़ेगा, प्लीज चेक कर लीजिए। +11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा आंसर, आंसर कितना आएगा 3 आ जाएगा। प्लीज चेक कर लीजिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इस टाइप का प्रोफाइल का पहला क्वेश्चन था, इसीलिए इतना डिटेल में करवाया, आप देख लीजिए प्लीज। ठीक है, तो कभी कभी क्या है डिवाइजर से नहीं बनना होता है +-1, डिवाइजर के भी मल्टीपल से बनना होता है, तो आप उससे भी कर सकते हो, तो वो भी यहाँ पर इसी तरीके का ही लॉजिक देता है, डिवाइजर का मल्टीपल भी। ठीक है, डन है क्या, ये कितने लोग समझ पा रहे हैं, ये वाला समझ रहे हैं, देख लो पक्का। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट अभी मेरे पास रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा सा मैथमेटिकल फाउंडेशन बता दूं या पहले क्वेश्चन करा दूं सारे, अरे बोलो 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 जल्दी से। रिमाइंडर थ्योरम का चलो क्वेश्चंस करा देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम कैसे आई है उसका लॉजिक बताऊं पहले मैथमेटिकली, कि पहले सारे क्वेश्चंस खत्म करा दूं, क्वेश्चंस करा दो, बोलो लॉजिक बताऊं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है चलो इसको बता देते हैं। ये नोट डाउन कर लिया तुमने, आगे बढ़ जा सकते हैं। ठीक है,
आइए अब सुनिएगा ध्यान से, रिमाइंडर थ्योरम का क्या लॉजिक क्या है। अगर हमारे पास कितना when fx is a polynomial, है ना, fx एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल बोलते ही कुछ लोगों को बुखार आ गया, ठीक है। पॉलिनोमियल इन x, इसकी वजह से तो मैथ छोड़ दी थी हमने सुन के। इज डिवाइडेड, अभी सब बताऊंगा। इज डिवाइडेड जस्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या लिखोगे। इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए, द रिमाइंडर, हाँ आगे की कहानी में बताता हूं। द रिमाइंडर इज f ऑफ a। हाँ ये कैसे सारी बातें करेंगे, इसको नोट कर लो। When fx is polynomial in x or is divided by x minus a, the remainder is f of a। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर आप जहाँ समझ रहे हैं ना, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, c0 c1 की पावर x, c2 x स्क्वायर, c3 x क्यूब, है ना, इसी तरीके से cn x की पावर n। ये nth ऑर्डर का कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन। ये सब बातें तो बड़ी हाई फाई हो गई, लेकिन जो अपने काम की बात है वो कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा पॉलिनोमियल लेते हैं क्वाड्रेटिक वाला, उससे इस चीज को रियलाइज करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक लिख लीजिएगा, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इस क्वाड्रेटिक को जब तुम देख रहे हो तो ये भी तुम्हें देख रहा है, अरे बोलो। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा, इसके नीचे एग्जांपल के नीचे लिखिएगा, राइट, इसके नीचे लिखिएगा इज डिवाइडेड बाय, fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सुनना ध्यान से, हेलो हेलो हेलो, कितने लोग क्वाड्रेटिक जानते हैं? क्वाड्रेटिक मतलब इसकी ऑर्डर कितनी होती है, 2 होती है, या डिग्री 2 होती है। अब देखो ध्यान से, कभी भी अगर आपको ऐसे करना है तो एक बात ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर ये होता है सम ऑफ रूट और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ऐसा नहीं है कि हर चीज तभी पता चलेगी जब पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम हमेशा इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना आएगा, सम ऑफ रूट आएगा 5। और प्रोडक्ट ऑफ रूट में देखो कोई भी माइनस नहीं है, तो जो भी, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है तो माइनस लेना। यहाँ पे माइनस है तो वहां पे प्लस लिया जाता है, और प्लस होगा तो माइनस लिया जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में बाय डिफॉल्ट माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, 6। अब कोई ऐसे दो नंबर सोचो जिसका प्रोडक्ट 6 आता हो, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि तो ऐसे दो नंबर है 2 और 3, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 6, बट इनका सम करेंगे तो 5 मिलेगा, ये भी इंश्योर करना है। तो मिलेगा क्या, हाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब है इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स जो है वो 2 और 3 है। इसको मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट निकालना सिखाया तुम्हें कि इससे कंपेयर करो और उस प्रोडक्ट को तोड़ो इस तरीके से ताकि सम वही बन जाए। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो अब जब भी ऐसे रूट्स बन जाएंगे तो उस इक्वेशन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 2 और x माइनस 3। इसका मतलब है ये जो क्वाड्रेटिक मैंने येलो से लिखी है उसको मैंने इस तरीके से लीनियर फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। साथ लीनियर फॉर्म में क्यों स्प्लिट किया? क्योंकि हम ह्यूमंस लीनियर फॉर्म को अच्छे से समझते हैं, क्वाड्रेटिक क्यूबिक हमें समझ में कम आती है, हायर ऑर्डर हमें कम समझ में आती है ना। देखो nth ऑर्डर पॉलिनोमियल सुनते ही आधे लोग बुखार में थे, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा कंफर्टेबल हुए और इसमें तो देखो तुरंत ऐसे लग रहा है कि ये तो अपने घर की बात है ना। तो लीनियर में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए, ये फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको। चलिए अब क्या यहाँ तक आप लोग बात समझ पा रहे हैं? तो जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो जब ये हमारे पास ये जो fx फंक्शन है एक्चुअली मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया है, तो कोई टेंशन तो नहीं है। ये जो यहाँ पर ये दिया हुआ था इसको मैंने प्रोसेस करके इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, x माइनस 2 से। अब ध्यान से देखो x माइनस 2 तो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है ना, अरे हाँ या ना, हेलो 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 इधर देखो, 2 की पावर 10 2 से डिवाइड कर रहा हूँ,
रिमाइंडर क्या आएगा 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि यार यहाँ पर ये चीज क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार लिखा है 10 टाइम्स लिखा हुआ है ना, और हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसी से निपट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो डिविजिबल है ना 2 से, ये वाला, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा साहब। अरे हाँ यार, तो इसी तरीके से ध्यान से देखो, जब मैं इसको इस फंक्शन को डिवाइड कर रहा हूं, मींस fx को डिवाइड कर रहा हूं किससे x माइनस 2 से, और रिमाइंडर चाह रहा हूं मैं इसका, तो भाई साहब ये fx है क्या? fx तो मैंने जब ऑब्जर्व किया x माइनस 2 और x माइनस 3 है, तो ये तो इसके अंदर प्रेजेंट है ना मेरे भाई, है ना, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? ये तो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। अरे भाई 8 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो जो चीज परफेक्टली डिवाइड हो रही है उसका रिमाइंडर तो 0 ही आएगा ना। तो ये वाली बात हमें यहाँ से समझ में आ गई। अब थ्योरम का इससे क्या लेना देना, ये भी समझ लेते हैं। थ्योरम ये कहती है कि यहाँ पर तुमने डिविजिबिलिटी किससे चेक करते, देखो थ्योरम देखो यहाँ पे क्या बोली, fx इज अ पॉलिनोमियल इन x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो उस वाले केस में रिमाइंडर क्या होगा f ऑफ a आएगा। अब यहाँ पे देखो a मतलब क्या है, एक तरीके से 2 है, तो यहाँ पर जब तुम यहाँ पे रखोगे f ऑफ 2, मतलब यहाँ पे देखो ये x माइनस a था, यहाँ पे x माइनस 2 है, तो यहाँ पे जब तुमने उस a की वैल्यू रखी जो कि 2 है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब तुमने यहाँ पे रखा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ लिखा 6, तो ये चीज क्या आ रही है 0 आ रही है, तो ये चीज तुम्हें रिमाइंडर देगा, ये चीज तुम्हें क्या देगा रिमाइंडर देगा। तो यहाँ पे देखो ये चीज तुम्हें क्या दे रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 दे रहा है क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली डिवाइड हो गया। अरे हाँ या ना। अब दूसरी चीज में मैं आ रहा हूँ, यहाँ तक नोट कर लिया सबने, सबने नोट कर लिया, कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब मैं समझाऊंगा, अब इसके आगे समझाना है, यहाँ तक नोट तो कर लो पहले। अगर 10%, 20%, 30% भी समझ में आ गया तो मेरे लिए काफी है। मैं हमेशा बोलता हूँ 70% से ज्यादा आना चाहिए, यहाँ पे बोलो 30% समझ में आ गया तो काफी है, क्योंकि बाकी 100 ले जाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अभी टेंशन मत लो, नोट कर लो बस, ठीक है। मैं तो कई ज्यादा क्वेश्चन लगा देता हूँ, ठीक है, तुमने आज थ्योरी पढ़ा लो, मैंने बस अब थ्योरी पूरी कंप्लीट समझा के भेजूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो, थ्योरी हो गई खत्म, बस इतनी ही है थ्योरी इसकी, ठीक है। अब आ जाइए, हेलो हेलो हेलो, अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, fx is divisible by x minus 3। अब देखो ध्यान से, अब तुम्हें जब मैं ये पूछूंगा fx तो तुम जानते ही हो fx क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मैं पूछूंगा x माइनस है, तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पर इस 3 को डाल के रखोगे, देखो ध्यान से, ये जो भी चीज होती है ना उसको 0 के बराबर कर लो, तो यहाँ पे 3, तो मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू a की वैल्यू तुम्हें मिल गई एक तरीके से, तो तुम यहाँ पे 3 डाल के देखो, तुम्हें रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा, है ना, और ये चीज फिर से क्या देगा 0। क्यों 0 दे रहा है, क्योंकि मैंने तो पहले दिखा दिया ना कि इसके दो फैक्टर्स ही हैं, ये 3 से डिवाइड हो गया, लेकिन साहब इसके अलावा हुआ तो फिर रिमाइंडर देगा क्या, हाँ तब भी देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 3 दिखा, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे नोट कर लीजिए प्लीज, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, हेलो हेलो हेलो, fx is divided by x plus 2, मैंने अपनी तरफ से कुछ ले लिया, ठीक है। अब मुझे एक बार बताना प्लीज, यहाँ पे कहीं पे भी x plus 2 है क्या, यहाँ पे कहीं पे भी x plus 2 है, तो इसका मतलब रिमाइंडर आएगा, जब इन दोनों के फैक्टर्स नहीं तो कुछ रिमाइंडर आएगा, और मैंने कोई इसको चेक करने का तरीका क्या है, x plus 2 इज इक्वल टू क्या रखूंगा 0, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, ये यही वैल्यू किसकी है a की है, तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास -2, तो अब मैं फंक्शन में वैल्यू पुट करूंगा, किसमें वैल्यू पुट करूंगा, फंक्शन x का, वो क्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें क्या वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं -2, तो -2 स्क्वायर और -2 और ये कितना आएगा 6, अब ये देखो ये कितना हो गया 4 और ये कितना आएगा 10 और ये कितना हो गया, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, हाँ, तो ये कितना आ रहा है 20, तो इसका रिमाइंडर 20 है। साहब मैं नहीं मानता ये 20 है, तो अब देखो मैं मनवाता हूँ इस चीज को, क्या ये बात समझ में आ गई, थ्योरम से मुझे ये आंसर मिला,
थ्योरम से डायरेक्टली मुझे आंसर मिला, अरे हाँ या ना। अब लेकिन मुझे तो ये पता नहीं है आंसर है या नहीं है, तो मैं इसको वैलिडेट करा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ ये थ्योरम सही आंसर दे रही है। ठीक है, इसका मतलब है अगर मुझे एक कोई फैक्टर पता होगा और लॉन्ग पॉलिनोमियल है तो रिमाइंडर थ्योरम उसका रिमाइंडर दे देती है, बस उस वैल्यू को इक्वेट करो जीरो से, जो वैल्यू है फंक्शन में उठा के डाल दो तो वो उसका क्या दे देगी, फैक्टर। साहब आपके पास पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर ये था, आपने किससे डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल को, x प्लस 2 से किया था। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले x से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। हाँ जी, क्या x माइनस 2 से कहाँ किया था, ये देखो यहाँ पे किससे डिवाइड किया है, x प्लस 2 से। x माइनस 2 तो उसका फैक्टर था, वो तो रिमाइंडर जीरो ही देगा, है ना। मैंने जिससे रिमाइंडर आएगा उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ये 2x, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट करिए, ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे -7 डालो, तो ये कितना हो जाएगा -7, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 14, और इसको क्या कर दो प्लस, इसको भी क्या करोगे प्लस, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो ये कितना बच जाएगा 20, तो रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है 20। तो ये लॉन्ग डिवीजन रूल से भी वही आंसर देता है जो कि एक्चुअल में तुमने उस थ्योरम से निकाला है। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू, कहने साहब कुछ खास समझ नहीं आया, इसमें ज्यादा कुछ हमें और है नहीं, जस्ट है क्या रिमाइंडर थ्योरम, उसको सीख लिया बस हमने, ठीक है। आई ये आपको जरूरत पड़ेगी, बट जब आप वहां आगे जाओगे अलजेब्रा पढ़ोगे, वो कैट वाले पढ़ते हैं, तो हम लोग उस पे R&D करेंगे, ठीक है। अरे हाँ या ना, तो यहाँ पर आई होप कि यहाँ पे मैंने इस बात को, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, अगर कोई fx एक पॉलिनोमियल है और x माइनस a उसका फैक्टर है, तो उस fx में x माइनस a इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू a पुट कर दो उस फंक्शन में, तो वो रिमाइंडर ही देता है। वो क्या देता है, रिमाइंडर ही देता है। इज दैट क्लियर टू यू, अरे हाँ या ना, ठीक है सर, मैं जबरदस्ती हाँ करवा रहे हैं, कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमें नहीं समझना भी था इसमें कुछ और कुछ है नहीं, कुछ मैं और ज्यादा कुछ समझाऊं, ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सर मैं तो क्या करूंगी, मम्मी ने खाना बनाने के लिए बोला है सर, मम्मी कह रही है तुम अभी तक आई क्यों नहीं हो, जबकि सच्चाई ये है कि मम्मी कह रही बेटा तू 1 घंटे और मत आना, अगर पढ़ बस इंश्योर कर दे कि बस तू पढ़ रही है, लोकेशन भेज दे। चलो ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अब आइए, क्या 3 की कोई पावर 40 या 39 दे सकती है, हेलो हेलो हेलो, क्या 3 की कोई पावर है ना, क्या 3 की कोई पावर, मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, क्या 3 की कोई पावर, डिवाइजर कितना है 41, क्या 40 या 42 दे सकती है, आंसर है नहीं। 3 की पावर मुझे याद है 27 और 81 आता है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इसका मल्टीपल, पावर का मल्टीपल, ये 1 थी तो डिवाइजर का मल्टीपल लेंगे, तो डिवाइजर कितना हो जाएगा 82, 82 से एक कम, 82 से एक ज्यादा, ये नहीं देगा, बट ये दे सकता है, हाँ। ये कौन सी पावर है, 3 की पावर, सुनना है मुझे, अगर सुनना है मुझे, 4 की पावर 4, वाह, 3 की पावर 4, अरे 3 की पावर 4 बोलो, हाँ 3 की पावर 4, ठीक है। आई होप कि ये बात सभी को क्लियर, प्लीज देखिए, केवल हंसी मजाक करने का राइट मेरा है, आप लोगों का नहीं, आप लोग अपना पर्सनली करो, क्लास के अंदर नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए प्लीज, मैं शुभांता का एग्जाम्पल दिया, हाँ सोचो, नितिन हंसते थे, सब निपट गए, शुभांका ने कर दिया टॉप ग्रुप में से, अब कल आया था, मैंने कहा तुम तो पूरे ग्रुप को खा रहे हैं, क्या सर मैं तो ऐसी बातें बनती की, मैं कहा पूरे ग्रुप को निपटा दिया तुमने, सब इतने टैलेंटेड थे सर, मैं खुद परेशान हूँ उनके, क्या मैं हो गया उनके साथ। यहाँ पे देखो प्लीज, यहाँ पर प्लीज, यहाँ पे देखिएगा 3 की पावर 4,
इसका मतलब है ये बात मिल गई है मुझे, तो बस कहानी खत्म। बनाओ इसको 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये क्वेश्चन है, और ये है 41, है ना। तो 3 की पावर 4, तो यहाँ पे 167 4 से ये कितना टाइम जाएगा, तो ये हो गया, ये 7 तो 1 टाइम, तो ये कितना आएगा 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। इस चीज को मैं अब क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, और बाहर क्या आएगा साहब 41, और उसके बाहर क्या आएगा 3 की पावर 3, और ये क्या है 41। ठीक है, तो आ जाइए, अब यहाँ पे ये चीज क्या बन चुकी है, ये चीज बन चुकी है 80, हाँ कितनी बन चुकी है 1, 81 की पावर कितनी है 41, और ये कितना है 27, और ये कितना है 41। अब आप देखो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे ना एक बार, तो 2 टाइम जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ जगह नहीं बच रही है, अगर आप यहाँ पे करोगे 41 और ये कितना है 81, तो 2 टाइम लिखोगे तो क्या आएगा 82, तो रिमाइंडर कितना आएगा -1, तो ये -1 कितने बार आएगा 41 टाइम, ऑड टाइम, तो ये माइनस का 27 बनेगा। अरे ये बात समझ पा रहे हो तुम लोग, तो साहब ये बन जाएगा रिमाइंडर में माइनस का 27 डिवाइडेड बाई 41, तो बस इन दोनों को सम कर दीजिएगा, तो 27 प्लस 41, यहाँ पे कितना आएगा 14। ठीक है, अरे बोलो। पहला क्वेश्चन डन। अब 2 की कोई पावर 50 या 49 देती है, देखो डिवाइजर है ना, डिवाइजर सोचना है, डिवाइजर 51 है, क्या 2 की पावर कोई भी 50 या 49 देगी, ये तो मैंने दोनों ज्यादा कर दी, 52 या 50 देगी ना, तो डिवाइजर के मल्टीपल सोचिएगा, फिर अगला मल्टीपल क्या आएगा 102 ना, 2 की कोई पावर, फिर अगला मल्टीपल सोचिए, है ना, तो फिर कितना आएगा, अरे बोलो भाई 153, तो 153 देगा क्या ना, मतलब एक कम या एक ज्यादा, ये ना का मतलब है ये 101 देगा नहीं, 103 देगा नहीं, यहाँ पे 154 देगा नहीं, एक ज्यादा एक कम 152 देगा ना, 2 की कोई भी पावर ये नहीं देता है, नहीं मुझे क्योंकि पावर 30 पड़ी है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट डिवीजर का मल्टीपल मेरे दिमाग में क्या आएगा, हाँ भाई अब यहाँ से काम बनेगा क्या, हाँ भाई अगला कौन सा आएगा 204, 203 बनेगी नो, 205 बनेगी नहीं, अब उसके बाद डिवीजर, अब देखो ये मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, ये काम मेंटली करना है धीरे से, ये काम यही काम आपको क्या करना है मेंटली करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्या होगा, हाँ यहाँ पे कितना बैठेगा बोलो भाई, इसमें 51 ऐड करो 255, तो यहाँ पे अगला क्या बनेगा 256, यस 254 नो, ठीक है, क्योंकि ये पावर किसको रिप्रेजेंट करती है 2 की पावर 8 को, अरे हाँ या ना, तो यहाँ पर जाके बात बनी है, मल्टीपल में भी देखो हमें इतना आगे तक जाना पड़ा। ठीक है, तो इस चीज को तुम मेंटली भी सोच सकते थे कि अच्छा 255 के अराउंड बन रहा है कहानी, ठीक है, तो ये चीज तुम मेंटली भी फिट कर सकते थे, पहले स्टेप वाइज सोचो, किसी चीज को एक दो बार रिवाइज करके मेंटली भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एक स्टेप लिख दिया है। ठीक है, तो 2 की पावर 8 मिल गया, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, ये बनाओगे 2 की पावर 8, बाहर क्वेश्चन मार्क क्या रखूं और नीचे है 51। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा ये है 163, 8 बाहर निकालने हैं, वरुण जी क्या आएगा यहाँ पे कितना, 0 हाँ 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3, तो इसका मतलब है रिमाइंडर क्या बचेगा 2 की पावर 8 इंटू 20, और ये कितना है अब साहब यहां से इसका फैसला भी कर देते हैं, ये चीज बन रही कितनी, इस चीज को हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये रिमाइंडर बैठ रहा है 256, 256, 256 कितने बार 20 टाइम्स, साथ में ये कितना चला है 8,
नीचे डिवाइड किससे कर रहे हैं, 51 से कर रहे हैं भैया। तो अब जब आप इसको करोगे यहाँ पर, तो ये रिमाइंडर कितना बैठेगा इससे, ये रिमाइंडर कितना बैठेगा, 1 बनेगा, है ना। क्योंकि अगर आप देखिए करके देखिए यहाँ पे रिमाइंडर, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बैठ रहा है, तो यहाँ पर ये 1, फिर दूसरे वाले से भी 1, तीसरे वाले से भी 1, और ये कितने बार 20 टाइम। वैसे तो 1 को कितने बार मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 8 डिवाइडेड बाई 51। तो फाइनली ये चीज बन गई रिमाइंडर 8 बाई 51। ये रिमाइंडर कितना आएगा, 80 आएगा। अरे हाँ या ना। तो प्लीज इंश्योर करो कहीं कुछ नहीं फंसना। ये लास्ट लेवल ऑफ द प्रॉब्लम है रिमाइंडर में, कि जहां पे तुम्हें इसके मल्टीपल में भी सोचना पड़ रहा है, और कहानी मल्टीपल में भी 1-2 स्टेप पे नहीं मिल रही है, 5वें स्टेप में जाके मिल रही है। ठीक है, अरे हाँ या ना, डन है साहब, इसको नोट कर लिया। पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली था +1 माइनस, दूसरे में हमने पावर की एडजस्टमेंट की, तीसरे में डिवाइजर से भी नहीं मिल रहा, डिवाइजर के मल्टीपल में भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ भाई, अब बताइए 81। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, सुन लो ध्यान से, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अब आप देखो ध्यान से, ये 81 है, 45 है, 45 से सबसे पहले तो इसको डिवाइड करो। ठीक है, तो डिवाइड करोगे 1 टाइम, तो ये 45, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, बोलो भाई। हाँ, कितना बैठेगा रिमाइंडर, 36। तो ये जो क्वेश्चन है, जब भी आपका बेस बड़ा हो किससे, डिवाइजर से, तो पहले तो बेस छोटा लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया है, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 36 की पावर 29, और ये कितना है 45। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब देखो ध्यान से, नहीं आगे बात समझ में। ठीक है, अब दूसरी बात, जब भी ऐसा हो तो आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पे। और पता है इस क्वेश्चन को और भी अप्रोच करने के कई तरीके हैं। पहले तो यहाँ तक नोट कर लिया तुमने? अरे बोलो भाई, कितना टाइम हो गया? सबके घरों से फोन आ रहा है, अभी तो क्यों 10 मिनट ज्यादा पड़ा है। अरे बोलो भाई, याद है? ठीक है, अरे हाँ या ना। तो बस अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास है। ठीक है, इसका आंसर बताओ, लग रहा है किसी से हो जाएगा, एग्जाम की प्रॉब्लम है, ट्राई करो। हाँ जी, 36 बाहर निकाल लो, चलो निकालते हैं इसको बाहर। देखिए यहाँ तक हो गया, एक बार आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पे भी एक ट्रिक है, आपको समझनी पड़ेगी। जब क्वेश्चन आपने सारी तरीके से ट्राई कर लिया, नहीं बनता है, आप देखो यहाँ पर ट्रिक कुछ नहीं है, सिंपल सा जो सीखा बस वही है। क्या था क्वेश्चन पीछे में, कितना था? 81 की पावर 29 और नीचे कितना था? 45। इस क्वेश्चन को मैंने अलग से इज्जत दी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप कायदे से देखो तो एक्चुअल में चल क्या रहा है जिंदगी में, 81, तो ये कितना लिख दूंगा मैं, 27, यही तो है ना, एक एक जुड़ जाएगा उसमें, 28, 29 है ना, ये तो पावर 11 है, 45। अब यहाँ पे देखिएगा, क्या आप इसमें से कुछ कैंसिल आउट कर सकते हो? देखो ये क्या 3 से कैंसिल हो सकता है, कितना हो जाएगा 27। क्या ये 3 से कैंसिल हो सकता है 15, है ना। तो आपने 3 से कैंसिल किया है, तो याद करो जब हम कैंसिल करते थे तो बाहर क्या निकाल लेते थे, कैंसिलेशन, क्योंकि लास्ट में यूज होता था। ठीक है, अब और सुनो, ये 3 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा, और ये 3 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा
5। अरे हाँ ना तो बोलो। तो फिर से तुमने एक बार 3 से कैंसिल मारा तो ये बाहर फिर से क्या आ जाएगा, एक 3 और आ जाएगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, सीधे सीधे मैं ये बोल सकता था ऊपर 9 और नीचे 9 से कैंसिल कर दो, यही बोल सकता था। अरे हाँ या ना, अगर मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करूं। ठीक है ठीक है। मेरी मम्मी हमेशा वैसे कहती है तुम चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। एक बार कह रही ऊपर करवा चौथ में कह रही छत 2-2 जाके होंगे, मैंने कहा पूरी छत दूंगा। और फिर गया, सब इंतजाम बनाया, सब कुछ किया, उन्होंने कहा बस इतना दो है ना, 2 वहां टाइल्स बन गई। मैंने कहा नहीं पूरी। और फाइनली शाम को मम्मी धो रही थी वो 2 टाइल्स। तो मैं चीजों को इतना मैंने रबड़ अरेंज की, वो किया, उसके बाद वो रबड़ कम पड़ रही थी, मैंने कहा थोड़ा उसको लेके आऊंगा, ऊपर छत तक पहुंच ही नहीं थी। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो कोशिशें करता हूँ मैं, कॉम्प्लिकेटेड अपने आप हो जाती है। ठीक है, आइए अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मुझे माफ कर दो, छुट्टी करो तुम। उन लोगों के चेहरे पे दिख रहे हैं, कह रहे हैं खुली हवा में आजाद कर दो। ये कितना है, ये 9 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, और ये 9। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बन गया है मेरे पास 9 और ये है 81 की पावर 28। ठीक है, और क्योंकि मैंने 9 से कैंसिल किया तो बाहर क्या आ जाएगा, डन है क्या। अब क्या करें, अब जैसा कि आप लोग जानते हो, हेलो हेलो हेलो, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 81 एक बड़ा नंबर है, 81 एक बड़ा नंबर है, तो इसको डिवाइड करो किससे, 5 से, तो कितना रिमाइंडर आएगा। अरे बोलो भाई, ये लिखा हुआ है 81 81 81, ये लोग मानेंगे नहीं, लिखा हुआ 28 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दूं किससे, 5 से। जरा मुझे एक बात सुनना है आपसे कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना आएगा 4, बट दूसरे वाले से कितना रिमाइंडर आएगा 1 1 1, कितने बार 28 टाइम्स लिख देता हूँ, और नीचे कितना है 5। तो अब यहाँ पे देखो इससे ऊपर रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको 9 4/5, इससे कितना रिमाइंडर मिल रहा है 9 4, तो ये कितना बन गया, कितना बन गया 36। फिर से बड़ा नंबर है तो फिर से डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो ये कितना आएगा, हाँ सुनना है मुझे, क्या 1 है इसका आंसर, तो बताओ ना क्या पे एक्चुअल में आप डिवाइड उससे नहीं कर रहे हो, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो यहां पर डिवाइड आप 5 से नहीं कर रहे हो, तो ये 9 into 4, तो ये कितना हो जाएगा 36। अब क्योंकि डिवाइड तो एक्चुअल में किससे करने थे 45 से, और जो कैंसिल किया था वो फैक्टर तो आपने ले लिया ना, कंसीडर कर लिया, तो इसका आंसर 36 है। तो जो लास्ट स्टेप लिखा था वो एक ट्रैप होता है और बच्चे गलत करते हैं, तो ये बात ध्यान रखना यहाँ पर कि अब आपको यहाँ पर कभी भी जब आप इसको निकालो, अभी एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसके, तो आप समझ जाओगे इस चीज को, एक बार नोट कर लेना ये क्वेश्चन एक लास्ट वेरिएशन। हाँ जी, क्योंकि आपने कैंसिल किया था ना ऊपर नीचे, याद करिए अभी बताया था ना मैंने आपको, अगर आपने रिमाइंडर देखा k बाई न्यूमरेटर k बाई डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे k रिमाइंडर ऑफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, मतलब आपने क्या किया इसको थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन बना दिया, 45 की जगह थोड़ा क्वेश्चन छोटा बना दिया। इसको नोट कर लिया सबने, डन। तो इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। क्या इस क्वेश्चन को करने का और कोई तरीका था, और इजी तरीका क्या, हाँ बताइए। आप डायरेक्टली 45 को 81 से डिवाइड कर सकते थे, और अगर 2 से करेंगे उसको तो हमारा अगर 45 into 2 करते तो 80 आता, 45 into 2 करते तो 80 आता, और अगर उसको डिवाइड करेंगे
45 इंटू 2 90 होता है ना। ये तो कहानी गलत है। बताइए बताइए, कोई और किसी के पास इस सॉल्यूशन को कोई और स्टेप कम में किसी ने किया क्या? मतलब इससे कम कम स्टेप में किया या इससे ज्यादा है? देखिए इस क्वेश्चन को कितने कम स्टेप में कर सकते हैं, देखो ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन एग्जाम का है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी तो देख लो, यहाँ पे देखिएगा प्लीज। जब मैंने उसको कैंसिलेशन किया था तो ये चीज क्या बनी थी? जब कैंसिलेशन किया था 9 बनी थी, ये क्या बना था 81, बाहर क्या था 28, नीचे कितना था 5। अब वापस देखिएगा, क्योंकि यहां पर ये 9 बनाता तो हमें ये भी स्ट्राइक होना चाहिए था कि एक्चुअल में ये 9 का स्क्वायर ही तो है, ठीक है। और ये वाली चीज कितनी हो जाएगी? ये कितना हो जाएगा 56, और ये कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, हाँ या ना? और ये देखो, ये इससे एक ज्यादा है या एक कम है? ये तो डायरेक्टली अवेलेबल है, ये एक क्या है कम है। तो यहाँ पर अरे आप 9 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 2 टाइम्स ले लेंगे तो ये कितना आएगा रिमाइंडर -1, एक कम आ गया ना। तो इसका मतलब है ये कितना आ रहा है -1, ये कितना आ रहा है -1, और ये कितने बार आएगा 57 टाइम, और डिवाइड किससे कर रहे हैं 5 से। तो अब ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, ध्यान से सुनिए, ये वाली चीज कितनी आ जाएगी -1/5। अरे बोलो भाई। अच्छा बाहर सब में क्या चल रहा था? हाँ जब बाहर कॉमन, बाहर क्या चल रहा है 9, ये मत भूलिएगा, ठीक है। इसका मतलब है यहां से रिमाइंडर क्या निकलेगा, बाहर है 9, यहां से निकलेगा -1, तो ये चीज कितनी हो जाएगी -9, ये चीज कितनी बन जाएगी। और माइनस के 9 में आप क्या जोड़ सकते हो 45। तो ये चीज यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि डिवाइजर तुम्हारा ये नहीं है, ये तो तुमने बनाया है एक्चुअल में 45, तो इससे आंसर कितना आएगा 36। ये दोनों आंसर ध्यान रखना। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुए हो तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन मैंने लिया ही इसीलिए था, थोड़ा सा परेशान कर देंगे। अगली क्लास में रिमाइंडर मैं खत्म करा दूंगा, उसमें बहुत छोटे छोटे से वेरिएशंस हैं। रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, अभी मैं 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, जब आओगे जब अगली क्लास में तो 4-5 रिमाइंडर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें। तो ये पढ़ के आना, ठीक है, ये पढ़ के आना, मुंह ढाई मत चले आना, ठीक है। अरे हाँ या ना? क्योंकि हमारी क्लास पॉजिटिव हुआ 2 दिन का गैप है बीच में, तो उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन में भेज दूंगा, थैंक यू। मैं इसको भेज देता हूँ, ग्रुप पे भेज देता हूँ। हाँ जी सही ऐसा कुछ नहीं है।
एक मिनट को बोलते हैं वाली कोई बात नहीं है, कुछ और कोई ऐसा कोई नहीं और आप उसका आप अभी नए हो तो इसलिए आपको ये भी हो सकता है कि आप कल भी नहीं आए कल आपके लिए स्पेसिफिकली टीचर आएंगे तो बैठे ही आपको पता नहीं चला क्यों तो आपके दो तीन लोग आएंगे तो आपको कल स्पेसिफिकली जो भी जीके की क्लास होगी लीगल और इसके अलावा जो लॉ है जो भी उसकी क्लास का होगा वो स्पेसिफिकली आपके लिए होगी टीचर्स कल वो आप ही के लिए आए थे वो वेट करते रहे काफ़ी देर तक फिर हमने दो तीन बच्चों को ऐसे बुलाया मैंने कहा पढ़ लो जी के सब पढ़ने के लिए तो आप मतलब स्पेसिफिकली बैठे हैं वो हासिल कर लिया आपका वेट किया आपका फोन स्विच ऑफ कर दो सर मैं मतलब फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ स्टडीज के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है कोई नहीं सर सर मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है नहीं मैं तो बिल्कुल 1% मैं आज से मैंने ये भी बोला कि आप मेरे सीनियर आप ऐसे जज ना करो लेकिन आप मेरे से सीधे बोल सकते हो कि ऐसी प्रॉब्लम है नहीं आज जब मैं आया तो मैंने ये चीज़ नोटिस की आप बोर्ड पे देख नहीं रहे थे है ना हाँ तो वो मुझे समझ में आ गया था कि आप किसी वजह से परेशान हो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट भी किया स्पेसिफिकली किया कि थोड़ा सा आ जाओ नॉर्मल हो जाओ मुझे लगा घर में आपके फादर को मैंने स्पेसिफिकली कॉल भी करवाई थी क्योंकि आपका नंबर आज भी स्विच ऑफ था मुझे लगा पता नहीं क्या इशू है आपने मेरे फादर का नंबर तो ऑलवेज एक्टिव है नहीं उनको बताया तो उन्होंने बताया कि सिम चेंज कर तो आप अपना दूसरा नंबर दे देना कभी भी होगी ना तो आपको जो भी स्पेसिफिकली जब तक आपको क्लासेस के बारे में नहीं पता चल रहा है या कोई कंफ्यूजन है मैम ने आपको कल कॉल किया कई बार किया हाँ कोई इशू नहीं और ऐसा कोई भी बात नहीं है 1% भी नहीं अगर होगा भी तो मैं बोल दूंगा वो ऐसे कोई नहीं नहीं बिल्कुल होगा अब मुझे भी कोई कहेगा अगर कोई किसी बात पे हम कहीं पे जाएंगे तो मुझे भी बुला लगेगा तो नो ह्यूमन नेचर की है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मैं बोल दूंगा वो नॉर्मल है अब आप आज क्योंकि आप जो भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रह रहे थे आप देख ही नहीं रहे थे तो फिर उससे मैंने नोटिस किया कि आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैंने मतलब फादर ने कुछ बोल दिया आपको घर से इसलिए आप कुछ नाराज होकर बैठे हुए हो है ना तो मुझे ऐसा लगा कि इन केस हो सकता है कि कोई वैसी बात हो ठीक है और बाकी आप करो अभी अब सर्दी आएंगे वो सर आपके NLU के ही हैं पास आउट वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं ठीक है वो आपको पढ़ाने के आएंगे तो वो तो और दूसरे आएंगे क्लासेस इसलिए फ़ोन ऑन रखना है ना ठीक है नंबर हम खुद से